हेलो, श्री शिव महापुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है, साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज 25वां अध्याय का वर्णन करूंगी। 25वां अध्याय में भीष्म पितामह ने राजा युधिष्ठिर से कहा और पितृकल्प के विषय में जानने की अभिलाषा लेकर के भीष्म पितामह मार्कंडे मुनि के पास जाते हैं और पितृकल्प के विषय में जानते हैं। तो उसी विषय पर मार्कंड मुनि एक कहानी सुनाते हैं, राजा की कहानी सुनाते हैं। तो आइए, सबसे पहले मैं अपने गुरु की स्तुति करती हुई और उसके बाद 25वां अध्याय और 26वां अध्याय का आज, जो कि आज 11वां 25वां 26वां अध्याय 11वां खंड का अंत है। फिर उसके बाद में मैं शुरू के प्रथम खंड के 5वां अध्याय से इसके बाद के एपिसोड में आप लोगों को सुनाऊंगी, जो कि ये आगे की कहानी और 5 अध्याय तक इसमें सबसे पहले मैं एपिसोड लोड कर चुकी हूँ। तो आज पहले गुरु की स्तुति कर लेते हैं। आज 11वां खंड का अंत है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए 25वां अध्याय का वृत्तांत सुनते हैं। यह वृत्तांत सुनाकर भीष्म पितामह ने राजा युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, महाराज संतनु इतना कहकर पिंड ग्रहण कर अंतर्धान हो गए। तब मैंने मार्कंडे मुनि के पास जाकर पितृकल्प के संबंध में पूछताछ की। उस समय मार्कंडे जी ने मुझे पितृकल्प के संबंध में सुनाते हुए कहा, हे भीष्म, पूर्व काल में भरद्वाज मुनि ने 7 पुत्रों को जन्म दिया। वे सब बड़े जोगाभ्यासी हुए, परंतु किसी कुकर्म के कारण जोग भ्रष्ट हो दूसरे जन्म में विश्वामित्र मुनि के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। उस समय उनके नाम इस प्रकार थे: पाकदिष्ट, क्रोधन, उदित, हनुसर्प, सुनक, विषसर्प तथा पितृवर्ती। इन 7 ने गर्ग मुनि को अपना गुरु बनाया। तदुपरांत विश्वामित्र ने एक बार अप्रसन्न होकर इन 7 लड़कों को शाप देते हुए अपने आश्रम से निकाल दिया। तब वे गर्ग के यहाँ चले गए। गर्ग मुनि के यहाँ एक कपिला गाय थी। वह प्रतिवर्ष एक बछड़े को जन्म देती थी। एक दिन वह गौ बिना किसी चरवाहे के अकेली वन में चली गई। तब गर्ग मुनि ने इन 7 को गाय ले आने के लिए भेजा। हे भीष्म, जिस समय वे 7 गाय को लेकर लौट रहे थे, उसी समय उन्हें बड़े जोर की भूख लगी। तब उन्होंने अपनी बाल बुद्धि के अनुसार गौ को मारकर भूख मिटाने का विचार किया। उनमें से कुछ बालक तो गाय को मारने के पक्ष में थे और कुछ यह कहते थे कि गुरु की गाय को मारना ठीक नहीं है। अंत में जो बालक सबसे छोटा था और पितरों का भक्त था, उसने सब लोगों को संबोधित करते हुए कहा, यह सुझाव दिया कि तुम लोग सर्वप्रथम पितरों का आवाहन करके श्राद्ध करो, तदुपरांत इस गाय को मारकर खा लो। करने पर कोई पाप नहीं लगेगा। छोटे भाई की बात सब भाइयों ने को पसंद आ गई। तब उन्होंने गाय को मारकर अपनी भूख को बुझाया और गुरु के पास जाकर यह कह दिया कि हे गुरुदेव, गाय को तो सिंह खा गया है, केवल उसका बच्चा शेष रह गया है। गर्ग मुनि अत्यंत कृपालु तथा सीधे थे, अस्तु उन्होंने इस कथन को सत्य समझकर कुछ नहीं कहा। हे भीष्म, मृत्यु के उपरांत वे 7 भाई एक व्याध के घर में उत्पन्न हुए। यद्यपि उन्होंने वहाँ व्याध का जन्म पाया था, तो भी पूर्व जन्म के कारण वे जीवों की हिंसा नहीं करते थे। उन्होंने सारंग देश में स्थित होकर धर्म व्रत का कठोर पालन किया। पूर्व जन्म में उन्होंने पितरों का तर्पण करने के उपरांत गोवध किया था।
इसलिए उन्हें पूर्व जन्म का हाल तथा ज्ञान नहीं भूला था। व्याध के घर जन्म लेने पर उनके नाम इस प्रकार हैं: नरवीर, निवृत्ति, शांत, निर्मन, क्रतु, शशि तथा मातृव्रती। जब इनके माता पिता मर गए तो वे सातों धनुष बाण छोड़कर धर्म मार्ग में स्थित हुए और कुछ समय आने पर मृत्यु को प्राप्त हुए। हे भीष्म, चौथे जन्म में वे सातों हिरण हुए और एक साथ ही कलिंजर पर्वत पर रहने लगे। उस समय उनके नाम इस प्रकार हुए: नित, त्रसित, उन्मुख, वधिर, भद्र, अनेत्र तथा नारद प्रिय। हिरण के जन्म में भी उन सातों को अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहा। कुछ समय पश्चात वहाँ भी वे मृत्यु को प्राप्त हुए। आज तक कलिंजर पर्वत पर उनके चरण चिन्ह दिखाई देते हैं। हे विष्णु, पांचवें जन्म में सरदीप में चकवा चकवी होकर उत्पन्न हुए। उस समय उनके नाम इस प्रकार थे: निःस्पृ, निर्मम, शांत, अद्वंद, अप्रगवृत, निवृत्त। इस जन्म में भी उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण रहा। अस्तु नदी के तट पर तपस्या करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। हे भीष्म, छठे जन्म में मानसरोवर में जाकर हंस हुए। उस समय उनके नाम इस प्रकार थे: सुमन, सुवाक, सिद्ध, पंचम, सुदर्शन, सुनेत्र, स्वतंत्र। मानसरोवर वहाँ स्थित है जहाँ से सरजू नदी का उद्गम हुआ है। वह स्थान जोगी, तपस्वी एवं सिद्धों के रहने का है। वहाँ भगवान सदाशिव सदैव विराजमान रहते हैं। ये सातों हंस वहीं रहकर अपने पूर्व जन्मों का स्मरण किया करते तथा मन ही मन भगवान सदाशिव का ध्यान धरते रहते थे। हे भीष्म, अब तुम दूसरा वृतांत सुनो। इस पृथ्वी पर कंपिला नामक एक देश है जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वहाँ विभ्राज नामक एक धर्मात्मा राज करता था। एक दिन वह अपनी रानियों सहित शिकार खेलता हुआ सरोवर के समीप वन में जा पहुँचा। उस राजा की शोभा तथा सामग्री को देखकर स्वतंत्र नामक सबसे छोटे हंस ने अपने मन में यह विलासा की कि मैं इस राजा के समान हो जाऊं तो बहुत ही शुभ हो। यदि मुझे अपने संपूर्ण नियम, तप आदि शुभ कर्मों को प्रताप से राजा का जन्म मिले तो इससे बढ़कर सुख कोई अन्य नहीं होगा। जिस समय स्वतंत्र ने अपनी अभिलाषा अन्य हंसों पर प्रकट की, उस समय सुदर्शन तथा सुनेत्र नामक दो हंसों ने यह कहा: यदि तुम राजा बनो तो हमारी यह इच्छा है कि हम दोनों तुम्हारे मंत्री हों। अपने भाइयों की बात को सुनकर सुवाक बोला: शिव जी की कृपा से स्वतंत्र कंपिला नगर का राजा होगा तथा सुदर्शन, क्षुद्रदर्शन और सुनेत्र उनके मंत्री होंगे। यह सुनकर सुमन ने उत्तर दिया: ये तीनों कुछ दिनों के तक राज सुख भोगकर अंत में जोग मार्ग ग्रहण करेंगे। यह मेरा कथन है। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप करके वे चुप हो गए। हे भीष्म, इसके उपरांत राजा विभ्राज शिकार आदि खेलकर अपनी राजधानी लौट आया। कुछ समय बाद वे अपने अनुज नामक पुत्र को राज्य सौंप कर स्वयं तपस्या करने के लिए उसी मानसरोवर पर जा पहुंचा जहाँ वे सातों हंस निवास करते थे। राजा विभ्राज ने वहाँ कठिन तप करके परम पद को प्राप्त किया। जिस स्थान पर उसने तप किया था वह स्थान विभ्राजित वन के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। हे भीष्म, इसके पश्चात वे तीनों हंस जिनके हृदय में राजा तथा मंत्री बनने की अभिलाषा उत्पन्न हुई, मृत्यु को प्राप्त कर कंपिलापुरी में उत्पन्न हुए। उनमें स्वतंत्र नामक हंस राजा बना और संसार में ब्रह्मदत्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्षुद्रत तथा सुनेत्र नामक दोनों हंसों ने एक क्षत्रिय ब्राह्मण के घर जन्म लिया। वे पांचक तथा कुंडरिक नाम से प्रसिद्ध हुए। जब ब्रह्मदत्त बड़ा हुआ तो कपिला देश का राजा तपस्या करने के लिए वन में चला गया। तब ब्रह्मदत्त राजा होकर प्रजा का पुत्र के समान पालन करने लगा तथा क्षेत्रीय ब्राह्मण के पुत्रों उसके मंत्री हो गए। इस प्रकार शिव जी की कृपा से उन्होंने अपने मनोरथों को प्राप्त किया। राजा ब्रह्मदत्त की रानी का नाम सुनीता हे भीष्म, शेष चार हंसों ने भी अपने संसारिक सुख का कोई लोभ नहीं किया था।
एक क्षेत्रीय ब्राह्मण के घर जन्म लिया। उस समय उनके नाम इस प्रकार हुए: भ्रष्ट, महात्मा, नितदर्श, निरतसुक। ये चारों बड़े ज्ञानी तथा योगाभ्यासी हुए। इस प्रकार वे तीनों भाई जो राजा तथा मंत्री बने थे, अपने योग पद से च्युत हो अपने, परंतु ये चारों पहले के समान योग मार्ग में संलग्न हुए। एक बार इन चारों ने महापथ की यात्रा करने का निश्चय किया। 26वां अध्याय में भी देखिए इन्हीं की कहानी है। सातों भाई का कहानी है, तो इसकी कहानी है 26वां अध्याय में, जो कि अब 11वां खंड का अंत है 26वां अध्याय। इस कहानी को भी मार्कंड जी ने कहा, हे भीष्म, जिस समय उस ब्राह्मण ने यह देखा कि उसके चारों पुत्र महापथ की यात्रा को जाने को प्रस्तुत हैं, उस समय उसने अत्यंत दुखी होकर यह कहा, हे पुत्रों, तुम चारों तो महापथ की यात्रा को जाते हो, मैं अकेला घर में रहकर क्या करूँगा। अब या तो तुम मुझे भी अपने साथ लेते चलो, अन्यथा मेरे क्रियाकर्म का उपाय करते जाओ, जिससे मुझे इस वृद्धावस्था में कष्ट न भोगना पड़े। मैं इतना दरिद्र हूँ कि घर में भोजन के लिए भी कुछ नहीं है। मेरे धन के रूप में केवल तुम चारों ही हो, अस्तु मुझे अकेला छोड़कर जाना तुम्हें उचित नहीं है। यह सुनकर उन लड़कों ने उत्तर दिया, हे पिता, तुम कंपिला नगरी के राजा ब्रह्मदत्त तथा उसके दोनों मंत्रियों के पास जाकर हमारा संदेश कहना, वे तुम्हें असंख्य धन दे देंगे, जिसे तुम्हारा जीवन सुखपूर्वक कट जाएगा। हे भीष्म, इतना कहकर उन्होंने राजा ब्रह्मदत्त तथा उसके मंत्रियों के नाम के पत्र इस आशय का लिखा, हे भाइयों, हम तुम पूर्व जन्म के भाई हैं। पहले जन्म के कुकर्म के कारण हम व्याघ्र हुए, तदुपरांत मृग, चक्रवाक तथा हंस हुए। तुम वन में एक बार राजा को देखा, जिससे तुम्हारी आसक्ति राज पाने में हुई। उस आसक्ति के कारण तुम योग भ्रष्ट हो, राजा तथा मंत्री बने हो। हम चारों इस ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुए हैं। अब हम लोग महापथ की यात्रा पर जा रहे हैं, अस्तु उचित है कि तुम भी घर में व्यर्थ पड़े न रहकर हमारा साथ दो। हम अपने पिता को तुम्हारे समीप भेज रहे हैं, तुम इन्हें बहुत सा धन देकर प्रसन्न करना तथा पुत्रों को राजकाज सौंपकर हमारे पास शीघ्र आना। हे भीष्म, इस प्रकार पत्र लिखकर उन्हें चारों ने अपने पिता को विदा किया, स्वयं महापथ की यात्रा को चल दिए। वह ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न होकर धन प्राप्त करने की अभिलाषा प्राप्त करने के लिए कंपिलापुरी जा पहुंचा, परंतु उसे वहां राजा से भेंट करने का अवसर नहीं मिला। तब वह एक स्थान पर ठहरकर राजा से भेंट करने की प्रतीक्षा करने लगा। संयोगवश उसे उन्हीं दिनों राजा के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम विश्वसेन रखा गया। विश्वसेन गुण, सौंदर्य, बल तथा बुद्धि में अद्वितीय था। पुत्र उत्पन्न होने पर राजा ब्रह्मदत्त अपनी रानी तथा मंत्रियों के साथ लेकर भ्रमण करने के लिए वन में जा पहुंचा। वहां उसने अनेक प्रकार के आनंद मनाया। हे भीष्म, एक दिन राजा ने वन में किसी पशु को मैथुन करते हुए देखा। तब उसने यह इच्छा प्रकट की कि हम भी अपनी रानी के साथ भोग करें। अस्तु जब वह इस इच्छा से रानी के पास गया, तब रानी ने नम्रता, क्रोध, लज्जा, संकोच तथा विनय का आश्रय लेकर राजा को भोग करने से रोका। जब राजा ने उसकी यह गति देखी तो पूछा, हे रानी, तुम इस प्रकार हठ तथा निषेध क्यों कर रही हो सो मुझे बताओ। रानी ने उत्तर दिया, हे राजन, यदि मैं इसका कारण आपको बता दूंगी तो मेरी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। अस्तु आप इस संबंध में मुझसे कुछ पूछने की कृपा न करें। रानी के यह वचन सुनकर राजा अत्यंत आश्चर्य और निर्जल व्रत धारण कर जगदीश्वर का ध्यान करने लगा। जब उससे इस व्रत करते हुए 6 दिन तथा 6 रात व्यतीत हो गई, तब परमेश्वर ने प्रकट होकर राजा से यह कहा, हे राजन, प्रातः काल होने पर तुम्हें सब वृतांत ज्ञात हो जाएगा। हे भीष्म, इतना कहकर जब परमेश्वर अंतर्धान हो गए, तब प्रातः काल
होने पर राजा अपनी रानी तथा मंत्री को साथ लेकर राजधानी की ओर लौट चला। जिस समय वह राजधानी को लौट रहा था तभी मार्ग में अवसर पाकर उस ब्राह्मण ने राजा को अपने 4 भाइयों का पिता था वह पत्र राजा को दिया। उस पत्र को पढ़ते ही राजा का मन संसारी माया मोह से विरक्त हो गया। तब उसने ब्रह्मदत्त को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। फिर स्वयं अपने पुत्र को राज सिंहासन सौंपकर रानी सहित तपस्या करने हेतु महापथ की ओर चला गया। हे भीष्म, जब राजा मानसरोवर को जा पहुंचा तब वहां उसकी सुमिता नामक रानी ने, जो केवल देवल की पुत्री थी, उसने यह बताया, है स्वामीन, उस समय मैंने आपके साथ जो भोग नहीं किया था उसका कारण यह था कि मैं आपको संसारी भोग विलास से विरक्त करके यथार्थ मार्ग पर लाना चाहती थी। ईश्वर की कृपा से मेरा वह मनोरथ पूर्ण हुआ। आप इस अपराध के लिए मुझे क्षमा प्रदान करें। रानी के मुख से यह वचन सुनकर राजा ब्रह्मदत्त को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तदुपरांत वह वहीं रहकर रानी सहित भगवान शिव जी की तपस्या करने लगा और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। हे विष्णु, कुंडरिक नामक जो भाई मंत्री था वह भी राजा के चले जाने के उपरांत अपने पूर्वजन्मों का स्मरण कर संसारी मोह माया त्याग कर सांख्य शास्त्र की रीति से योग धारण कर मुक्त हो गया तथा पांचक नामक दूसरा मंत्री की भी वेद की रीति के अनुसार शिव जी का तप कर योग मार्ग द्वारा परम पद को प्राप्त हुआ। इस प्रकार विश्वामित्र के 7 पुत्र अनेक जन्मों में अनेक शरीर धारण करने के उपरांत मोक्ष को प्राप्त हुए। उनकी मुक्ति के कारण पितरों की सेवा ही समझनी चाहिए। पितरों की भक्ति करने से मोक्ष अवश्य प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भीष्म पितामह के मुख से पितरों की ऐसी महिमा सुनकर दृष्टि को अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई। तब से उन्होंने अपना मन पितरों की सेवा में विशेष रूप से लगाया। पितरों का यह चरित्र अत्यंत पवित्र है। जो लोग इसे पढ़ते, सुनते अथवा दूसरों को सुनाते हैं वे संसार में सब प्रकार के आनंद प्राप्त कर अंत में मुक्त हो जाते हैं। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, ब्रह्मा जी के मुख से शिव जी के गुण चरित्रों का श्रवण कर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए तथा भगवान सदाशिव का स्मरण कीर्तन करते हुए उनसे विदा लेकर भ्रमण करने हेतु चल दिए। भगवान सदाशिव की महिमा तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। जो लोग श्री शिव गिरजा का स्मरण, पूजन एवं ध्यान करते हैं उन्हें दोनों लोकों में अवश्य ही आनंद प्राप्त होता है। आज की अंतिम अध्याय का 11वां खंड का अंतिम अध्याय का वर्णन मैं अपने शिव गुरु के चरणों में विराम देती हूँ। फिर से मैं अब शुरू के प्रथम खंड के 5वां अध्याय से मैं अब फिर से अपलोड करूँगी। तब आगे फिर श्री पुराण का आगे का कथा चलेगा। आज की कथा